रसूल अल्लाह आपकी रहमतों पर कुर्बान। उस दिन के लिए भी सहारा बता दिया। मेरे आका फरमाते हैं वो क़यामत का दिन, कौन सा क़यामत का दिन, जिसमें सूरज चौथे आसमान पर नहीं होगा, क्योंकि उस दिन आसमान ही नहीं होंगे, आसमान फट चुके होंगे, आसमान फट चुके होंगे, आसमान रेजा रेजा हो चुके होंगे, जमीन का वजूद खत्म हो चुका होगा, जमीन शोले उगल रही है और सूरज आग बरसा रहा है। सूरज और इंसान के सर के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला है, सवा नेज़े का फासला है। तुम्हारे मेरे रसूल ने, सच्चे रसूल ने फरमाया जिस दिन कोई साया नहीं होगा, क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, एक साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया होगा, अल्लाह के अर्श का साया। मंडप के साए में, शामियाने के साए में इंसान अपनी कोशिशों से पहुंचेगा, लेकिन अर्श के साए में कमोबेश 70 लोग होंगे। अहदीस की कुल तादाद मिलाई जाती है तो 70 की तादाद बनती है। 70 खुशनसीब है जिनको अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा, अर्श का साया। और फिर याद रखना, अल्लाह अकबर, यानी क़यामत का साया किसी की उम्र की वजह से नहीं मिलेगा, किसी के नस्ब की वजह से नहीं मिलेगा, किसी की खूबसूरती की वजह से नहीं मिलेगा, किसी की डिग्री की वजह से नहीं मिलेगा। अल्लाह के अर्श का साया ईमान के बाद अमल की वजह से मिलेगा। 70 अमाल है, 70 अमाल, उनमें से कुछ अमाल कर लो, अल्लाह तुम्हें अर्श का साया अता करेगा। आज जितने वक्त में गुंजाइश है, जितना वक्त मेरे पास है, उतने वक्त में मैं मुख्तसर वक्त में जल्दी जल्दी वो अमल पढ़ता हूँ जिसके करने वाले को अर्श का साया मिलेगा। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। और याद रखना, क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन जिसको अर्श का साया मिल जाएगा उसके लिए पूरा क़यामत का दिन सिर्फ ज़ोहर की 4 रकअत के बराबर होगा। इतना मुख्तसर हो जाएगा। आज ये कुछ अमल कर लीजिए। पहला खुशनसीब जिसको क़यामत के दिन अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। नंबर 1, जिसको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया और उसमें अदल किया, इंसाफ किया। ऐसा इंसाफ करने वाला क़यामत में अर्श के साए में होगा। आदिल हुक्मरां, आदिल हुक्मरां का मतलब क्या है? ये नहीं कि सिर्फ बादशाह। इसकी शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है हर इंसान अपने घर का हुक्मरां है, मोहल्ले का बड़ा मोहल्ले का हुक्मरां है, गांव का चौधरी गांव का हुक्मरां है। यानी जिसको लोग अपना हकम और बड़ा मानते हैं, अगर उसने इंसाफ किया अल्लाह उसको अर्श का साया अता करेगा। अब मैं लंबी तो नहीं करता, यानी बाप पर फर्ज है औलाद में इंसाफ करे, बराबर बराबर इंसाफ करे। आजकल क्या हो रहा है, अल्लाह अकबर, कुछ बच्चों को बहुत लाड़ किया जाता है और कुछ बच्चों को नजरअंदाज किया जाता है। अल्लाह अकबर, बल्कि ये भी हो रहा है बेटों को लाड़ किया जाता है, बेटियों को नजरअंदाज किया जाता है। याद रखिए, बेटियों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह अल्लाह, आज आप कहते बेटियां भाग रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटियों के भागने की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है, जैसे पेट की प्यास है, जैसे नफ्स की प्यास है, वैसे दिल की भी प्यास है। पेट को प्यास लगती है, पानी चाहिए, पेट को भूख लगती है, खाना चाहिए, नफ्स को प्यास और भूख लगती है, कोई हम जिन्स चाहिए, और उसके बाद अल्लाह अकबर, यानी हम जिन्स से मुराद कोई अपने जैसा इंसान चाहिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया हो। और जब दिल को प्यास लगती है तो प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उनसे चाहिए, उल्फत चाहिए। तो याद रखना, दिलों की प्यास है प्यास। बेटियों को नजरअंदाज करने वालों, बेटियों को भागने पर इस जालिम माशरे ने मजबूर किया है। जिस समाज में ना माँ बेटी को प्यार दे, ना बाप बेटी को प्यार दे, ना भाई बहन को प्यार दे, ना शोहर बीवी को प्यार दे, तो जब दिल की प्यास लगती है तो वो प्यार तलाश करने के लिए बाहर झांकने लगती है। और बाहर जालिम लोग, बल्कि जालिम इंसान जो नफ्स के पुजारी है, जो फिस्क व फुजूर में डूबे हैं, जो गुनाहों के दलदल में डूबे हैं, वो मोबाइल का लालच देते हैं, घूमने फिरने का लालच देते हैं, जेवर का लालच देते हैं, दौलत का लालच देते हैं, आजादी का लालच देते हैं, और प्यार के झूठे दावे में फंसकर हमारी बच्चियों का सब कुछ लूट लेते हैं। और बच्चियां बहुत सादा दिल होती है। याद रखना, आज से 50 साल पहले तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी भिखारी की बच्ची भी भागी हो। वजह यह है कि बाप गरीब होता था मगर सुन्नत मुस्तफा समझकर अपनी बेटी को प्यार दिया करता था। जब तक हम तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, जब तक हम बेटियों को प्यार देते रहे, हमारी बेटियां किसी बादशाह का हाथ पकड़ करके नहीं भागी। जब से हमने प्यार देना बंद कर दिया है,
जूते सिलने वाले का भी हाथ पकड़कर बेटियां भाग रही है, चप्पल सिलने वाले का हाथ पकड़कर भी बेटियां भाग रही है। ऐ जालिम माशरे के लोगों, सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, सिर्फ टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, सिर्फ मिसवाक करना सुन्नत नहीं है, इत्र और सुरमा लगाना सुन्नत नहीं है। जब बेटी आ रही हो उसके लिए उठ के खड़े हो जाना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत। वाह वाह, असमत सैयदा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन बेटी की आमद पर खड़े होना ये भी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। पीर के हाथ चूमे जाए ये अपनी जगह है, लेकिन बेटी का माथा चूमना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। बेटियों को जलील करते हो। जिस समाज में बेटियां जलील की जाए वो समाज की बेटियां, बल्कि एक बात कहूं, एक जुमले में अर्ज करके आगे गुजरता हूं वरना मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकूंगा। जहां बेटी को बेटी का दर्जा दिया जाए वहां बेटियां कभी नहीं बिगड़ती, बस इतनी बात है। जहां बेटी को बेटी समझा जाए वहां बेटी कभी बाहर किसी से दिल नहीं लगाती। जहां बेटी को बोझ समझा जाए, जहां बेटी को शैतानत समझा जाए, जहां बेटी को नहूसत समझा जाए, जहां बेटी को जो है वो माअज़ल्लाह अपने लिए बवाले जान समझा जाए, जहां बेटी को अजाब समझा जाए, फिर वहां बेटियां समझती है मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं। इधर भाई का मुंह सीधा नहीं, उधर बाप का मुंह सीधा नहीं, उधर माँ कहती है तू मरती क्यों नहीं, तू पैदा कैसे हो गई, तुझे रिश्ते नहीं आते, तुझे कोई पूछता नहीं। याद रखें, बेटियों की इज्जत करना जाने, बेटियों की कद्र करना जाने। मैं ये सुनवान पे आगे नहीं बढ़ता, एक हदीस पेश करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अपनी बहनों से भी कहता हूं, बेटी से ज्यादा नफरत औरतें करती हैं। ये समाज का बहुत बड़ा अलमिया है। बेटियों से सबसे ज्यादा नफरत औरतें करती है। मेरी बहनों, ये सीरियल, नहूसत और फिल्मों की वजह से है। एक बात तुम्हें बताऊं, अगर तुम बेटियों को पैदा होने नहीं देना चाहती, अगर तुम्हारी मां ने भी तुम्हारे लिए यही फैसला किया होता तो क्या तुम आज जिंदा होती? बेटियों को बोझ मत समझो, बस इतना समझ लो। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बेटी किसी के घर में पैदा होती है उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल होता है और चारों तरफ से फरिश्ते उस बेटी को घेर करके कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम तेरे साथ रहमत के फरिश्ते इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी बेटों की पैदाइश के बाद तुम्हें किसी न किसी तावीज की जरूरत है रहमत के फरिश्तों के लिए, लेकिन बेटी की पैदाइश ऐसा तावीज है कि जब तक बेटी घर में रहेगी रहमत के फरिश्ते उसके साथ रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह की बात पर यकीन है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक बेटी घर में रहती है पैदा होने के बाद से रहमत के फरिश्ते उसके साथ साथ घर में। तो औलाद के साथ इंसाफ करो, अदल करो, अपनी बेटियों पे जुल्म मत करो, बेटों पर भी मत करो, बेटों को भी नजरअंदाज मत करो। एक बात कहूं, आजकल बेटों को भी कहीं कहीं नजरअंदाज किया जाता है, बेटों को भी मत करो, इंसाफ करो। कैसा इंसाफ? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत आई, सैयदा ने उसको एक खजूर दी, खजूर देने के बाद उसके साथ दो बेटियां थी। सैयदा आयशा सिद्दीका की दी हुई खजूर को उसने बराबर बराबर दो टुकड़े किया और दोनों बच्चियों में तकसीम कर दिया। सैयदा आयशा को बहुत हैरत हुई, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका से उन्होंने अर्ज की, आका वो औरत को मैंने खजूर दी, उसने बराबर बराबर तकसीम कर दिया। आका फरमाते हैं अगर वो ऐसा न करती तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे सवाल करता कि उसने दोनों बेटियों को बराबर बराबर खजूर क्यों न दी। अब तवज्जो करें आप, कभी लोग बड़ी बेटी को ज्यादा चाहते हैं तो बहुत देते हैं, छोटी को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी को चाहते हैं तो बहुत देते हैं, बड़ी को नजरअंदाज। लेने देने में इंसाफ। बस एक चीज में छूट है, एक चीज में, दिल पर तुम्हारा कब्जा नहीं है। किस औलाद के लिए अल्लाह दिल में कितना प्यार पैदा कर दे ये अल्लाह के इख्तियार में है। जो अपने इख्तियार में उसमें हमें अदल करना है। जैसा कमरा एक बेटे को वैसा दूसरे को भी, जैसा बेटे को वैसा बेटी को भी, जब तक वो घर में पलती रहे। जैसा खाना एक को वैसा खाना दूसरे को, जितनी मिठाई इसको उतनी मिठाई, अदल करो।
अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। 50,000 साल का दिन तुम्हारे लिए सिर्फ 4 रकअत ज़ोहर के बराबर होगा। नंबर 2, हर एक चूंकि मेरे आका की हदीस है और मेरे इमाम उस हदीस के बारे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर की एक एक इबारतों को अगर हम तशरीह करते जाएं जिंदगी खत्म हो जाएगी, हुजूर की बात खत्म नहीं होगी। लेकिन आज आप सबको तय करके उठना है। हम औलाद के दरमियान इंसाफ करेंगे, हम इसी तरह भाइयों के दरमियान, अगर बड़े भाई हैं बड़े भाइयों को छोटे भाइयों के दरमियान इंसाफ करेंगे, बहनों के दरमियान इंसाफ करेंगे। अदल करो, इंसाफ करो। अल्लाह अकबर। बल्कि बहुत बातें जहन में आती है, लेकिन यहाँ पर दूसरा खुश नसीब जिसको क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा, आका इरशाद फरमाते हैं, वो जवान जिसने अपनी जवानी को गुनाहों से बचा करके गुजार दिया, यानी जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, गुनाहों से बचा करके गुजरी हो, ऐसे जवान को अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा। मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं 90% नौजवान है। बड़ा सुनहरी मौका है, बड़ा खूबसूरत मौका है, बड़ा गोल्डन चांस है। बस इतना करना है, अपनी जवानी को गुनाह से बचाओ, गुनाह से बचा करके गुजारो। कभी कभी हम लोगों की तकरीर सुनकर जवान मायूस होते हैं, क्या हम माज़ल्ला मुसलमान हैं तो हमें इंजॉय करने की इजाजत नहीं, हम इंजॉय नहीं कर सकते? याद रखना, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें इंजॉय से मना करता है, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें कमाने से जमाने से मना करता है। हमारा मजहब पूरी दुनिया में एक ही मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जितने इंजॉय की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता, जितना दौलत कमाने और जमाने की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता। अभी आपने हज़रत शम्स मिल्लत से ज़कात के मामलात समात फरमाए। भाई ज़कात कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा, भिखारी थोड़ी ज़कात देगा। और आपको बताऊं, इस्लाम में ज्यादा तादाद गरीबों की नहीं है, इस्लाम में ज्यादा तादाद शुरू दिन से मालदारों की है। दौरे फारूकी में एक बंदा यमन से ज़कात की रकम लेकर के चलता है और मदीने मुनव्वरा तक गरीब ढूंढता है। गरीब तो गरीब यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक फारूक आजम के दौर में कोई गरीब नहीं मिलता ताकि जिसको ज़कात दी जा सके। तो पता चला जितने मालदार हम थे, हम हैं, कोई हो नहीं सकता। 1857 से पहले कलकत्ता के एक एक मुसलमान ताजिर के घर में जितनी दौलत होती थी, बर्तानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी। अंग्रेज पागल था जो इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आया था, इंडिया में उसको दिख क्या रहा था? क्या बात है? सोने की चिड़िया किसने बनाया था? सोने की चिड़िया तुमने बनाया था, मगर कब तक ये भी बता दो। इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, दौलत कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे चप्पल पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ियां, अच्छी सवारियां, अच्छे इत्र, अच्छे खुशबू। बल्कि बात कहूं, अल्लाह ने दिया है तो इतना कीमती पहन के निकलो कि अगर बस में बैठो तो बाजू में बैठने वाले को अपनी औकात याद आना चाहिए कि अब भी ये कुछ है। इज्जत से जियो, सर उठा के जियो, वकार के साथ जियो। अल्लाह अकबर। किसने कह दिया कि पेवन वाला पहनना, रूखी सूखी खाना ये इस्लाम है? वो दीन समझा ही नहीं बेचारा, जिसने रूखी सूखी को इस्लाम करार दिया है, जिसने पेवन वाले को इस्लाम करार दिया। याद रखना, रसूलुल्लाह ने अगर पेवन का लिबास पहना है तो सिर्फ उनका ख्याल करके जो उम्मत में 2.5% गरीब होंगे उनका ख्याल करके, क्योंकि अगर हुजूर पेवन वाला नहीं पहनते तो मुझ जैसे गरीब लोग कहते मैं रसूलुल्लाह ने तो बहुत कीमती पहने, अब मैं कीमती कहां से लाऊं क्योंकि मेरी औकात नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने 2.5% हम जैसे गरीबों का ख्याल करते हुए कभी पेवन वाला पहन लिया और मालदारों का ख्याल करते हुए 27 ऊंट देकर एक एक जुब्बा खरीद करके बता दिया कि माल मिले तो कीमती पहनना भी मुझ मोहम्मद की सुन्नत है और ना मिले तो पेवन वाला पहनना भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत। अरे रिसालत बुरा हो तबलीग के जाहिल मुबल्लिगों का, जिसने तुम्हें यह बताया कि रूखी सूखी और पेवन इस्लाम है। आप मुझे बताएं, 27 ऊंट देकर रसूलुल्लाह ने एक जुब्बा खरीदा। अगर एक ऊंट की कीमत आज के हिसाब से 1 लाख भी पकड़ ले तो कितने हो जाते हैं? 27 लाख का एक जुब्बा मेरे नबी ने पहना। इसीलिए तो हमारी आंखें चौंधियाती नहीं है।
एक शख्स ने कहा वो फुला मुल्क का वजीर आजम रोजाना नया पहन रहा है, मैंने कहा किसी और को धौंस दे, बैतुल माल का चुरा के पहन रहा है तो हमें क्या मुतासिर करेगा। हमारे नबी ने खुद कमा कर 27 ऊंटों का एक जुब्बा पहन करके बताया जिसका हम कलमा पढ़ा। वाह 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 वाह। हमारा मजहब मालदार, इंजॉय कीजिए मोबाइल, लेकिन ये नहीं है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो तनाव कीजिए। जितनी चादर उतना पैर फैलाइए, हराम में मत पड़िए, जुए से मत कमाइए, लॉटरी से मत कमाइए, मेहनत करके मालदार बनो। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। दिन को मेहनत करो, रात को अल्लाह से हाथ फैला करके मांगो। छप्पर फाड़ कर न दिया तो फिर गुलामी लिखने के लिए तैयार हो। दिन को बाजार में मेहनत करो, रात में अल्लाह की बारगाह में तलब करो। इंजॉय अपना मजहब, अपने मजहब से बढ़कर कहीं इंजॉय नहीं। घूमने फिरने की इजाजत हमारे मजहब में, अच्छा खाने की इजाजत हमारे। कुछ लोग ये कहते हैं हुजूर बहुत कम खाते थे, मैंने कहा बिल्कुल ये भी सुन्नत है, लेकिन कभी इतना भी खाया और हमारे लिए सुन्नत बनाया। लोग आधे दिन को क्यों पेश करते हैं, पूरा दिन की पूरी हदीस में नजर आता है। एक दिन बकरी ज़बा की गई, बकरी ज़बा की गई, हुजूर अलैहि सलाम को दस्ताने, बहुत दस्ताने समझते हैं, बकरी के आगे का जो हिस्सा होता है उसको दस्ताने कहते हैं। हुजूर को बहुत पसंद थे है, आगे का हिस्सा, आगे का जो होता है वो पैर के ऊपर का हिस्सा, उसको दस्ताने कहते हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने निकाल, हांडी में से दस्ताना निकाला गया, हुजूर को बहुत पसंद था, खा लिया। फरमाया दूसरा निकाल, दूसरा भी निकाला। फरमाया तीसरा निकाल। निकालने वाले ने कहा या रसूल अल्लाह दो ही होते, तीसरा नहीं होता। मुस्कुरा के फरमाया मैंने कहा था जब तक मैं कहता जाता हांडी से निकलता जाता। भाई दो दस्ताने कितने होते हैं, दो दस्तानों का वजन कितना होता है। तो पता चला जब न मिले तो पेट पर पत्थर बांधना भी सुन्नत है, और जब मिल जाए तो फिर दो दो दस्ताने खा भी सकते हैं। हाँ, एंजॉय करो। कौन कहता है इस्लाम में एंजॉय नहीं है? भाइयों, औरों के यहाँ मजहबी बनना है तो शादी नहीं कर सकते, और यहाँ तो मजहब की तालीम है। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। बहनों के डर से तर्जुमा नहीं करता, घर जाके कंजुल ईमान उठा के देख लेता। घर के इसलिए कि आपका ख्याल है तो उनका भी तो ख्याल है, उनका ज्यादा है, क्योंकि आप ऑर्डर देकर आते हो कि अमीनुल कादरी आ रहा है, सैयद पका के रखना। तुम पका के रखने का ऑर्डर देकर के आते हो, तुम नहीं पकाते, लेकिन रोटियां तो उनके हाथ की खाते हैं, तो कुछ तो एहसान का बदला एहसान हो। इसलिए तर्जुमा नहीं करूंगा। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना, एक से शुरू नहीं किया, एक पे खत्म किया इस्लाम। तवज्जो फरमाएं, एक पे खत्म किया है। मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। जितने रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह हमारे हैं, उनमें से 90% सब एक से ज्यादा है। 10% में सब एक वाले हैं, 90% सब एक से ज्यादा है। और रदी अल्लाह भी कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, और जो दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसका बाइकाट भी करते हैं। कितने नादान हैं हम लोग। याद रखो भाई, जिनको रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अगर वो 90% एक से ज्यादा है तो पता तो चला कि एक से ज्यादा करना ऐब नहीं है, रदी अल्लाह कहलाने वालों की सुन्नत है। बल्कि सिर्फ रदी अल्लाह नहीं, अलैहिस्सलाम कहलाने वालों की भी सुन्नत है। इसका ख्याल करें। मैं क्या कहता, एंजॉय। इस्लाम जितना कहता है कोई नहीं कहता अच्छा खाओ, अच्छा। अब बताओ ना, हमारे नबी को क्या क्या पसंद था खाने में? शहद, हलवा, जैतून, ये हुजूर की पसंद। बकरी का गोश्त, मुर्ग का गोश्त, चावल, सरीद। सरीद किसको कहते हैं? जो गोश्त के, बकरी के गोश्त के सालन में रोटी जौ की, उसको टुकड़े करके दाने सरीद कहते हैं। सरीद खानों का सरदार है, सैयदुत ताम है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा बताएं तो कोई है भी ऐसा जिसकी पसंद ऐसी? आजकल लोग पैदा होके मर जाते हैं, दूसरे लोग, उनको कभी जैतून नजर नहीं आता है, खजूर नजर नहीं आता, पनीर नजर नहीं आता। ये हाल है। और मेरे नबी का वो पसंदीदा खाना है, ये है। एंजॉय कीजिए, बस करना क्या है, गुनाह मत। पिकनिक पे जाओ, फूलों को देखो, तसव्वुर करो ये इतना खूबसूरत है, तो इसको बनाने वाले के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। पिकनिक पे जाके लड़कियों को पाप की नजर से मत देखो, पिकनिक पे जाके औरतों को हराम नजर से मत देखो, तितलियों को देखो कि ये इतनी खूबसूरत है। जब अल्लाह ने मखलूक हकीर को इतना खूबसूरत बनाया
तो जिसको अपनी कुदरत का शाहकार बनाया होगा उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना खूबसूरत बनाया होगा। अरे जब सुम्बुल का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की जुल्फे कितनी खूबसूरत होगी। जब नरगिस का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की आंखें कितनी खूबसूरत होगी। जब गुलाब की पंखड़ियां इतनी हसीन है तो लबे मुस्तफा की नजाकत कितनी खूबसूरत होगी। इमाम ने यही फर्क है एंजॉय करने वाले पाक दामनों का और बदी करने वालों का। तुम जाते हो तो पाप करते हो। अल्लाह वाले फूलों को देख करके नतीजा निकालते थे, हम तो फूलों को, तितलियों को, दरियाओं को, समुंदरों को देखकर इबरत हासिल नहीं करते। लेकिन बरेली का ताजदार मेरा इमाम फूलों को देखकर नतीजे पे पहुंचता है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम में लहर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाक है, वही थार है। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की अजमतों की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देखोगे उसमें तुम्हें जलवाए यार की रानाइयां नजर आएगी। जाओ पिकनिक करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, बस गुनाह मत करो, नात पढ़ो, गाना मत गाओ। वो मखलूक को देखो, अल्लाह का जमाल, उसका तसव्वुर करो, उसका मुशाहिदा करने की कोशिश करो। 70 साल तक जिक्र करने का जो सवाब नहीं मिलता, एक लम्हा अल्लाह की तखलीक और कुदरत में फिक्र करने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमा देता है। इसलिए जाओ करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, मोजे भी पहनो, महंगे जूते अगर अल्लाह ने दिया है, नजर आना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा का एक मुक्तदी था, रोजाना फटे पुराने पहन के आता था। इमाम आजम खुद भी इतने मालदार थे। फिर मैं कहता हूँ, रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, और गौसे आजम से लेकर इमाम अहमद रजा तक हमारे यहाँ कोई गरीब मुफलिस हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ कोई चंदे का बंदा नहीं है। ये चंदे के धंधे तो 1857 के बाद के मौलवियों ने शुरू किए, जिनके देखा देखी हमें मजबूरन करना पड़ता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर वो लेकर चलेगा, वरना हमारे यहाँ तो चंदे का धंधा ही नहीं था। आला हजरत ने अपनी किताबें खुद छपवाई है, लिखा भी खुद ही है, छपवाया भी खुद ही है। ये है, जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरा खानदान जो था ना वो आया था अफगान से, और जो वो काबुली पठान थे ये लोग, और बड़े मालदार थे ये लोग। और वो जो सादत यार खान साहब जो आला हज़रत के अजदाद में से होते हैं, ये वो लोग थे भाइयों के जो बादशाहों के यहाँ शश हजारी ओहदे पर फाइज थे। यानी आप समझें कि ये हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। फिर मैं ये कहने कहता गरीबों से, मैं तुम्हें उभारना चाहता हूँ कि गुर्बत से निकलो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनो। कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाता है। नौजवानों, हमें मेहनत करना है। मुल्क को हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में सर उठा के जीना है तो हमें 3 चीजों पे मेहनत करना होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको दोहरा रहा हूँ। दीनदार बनो, मालदार बनो, तालीम पे मेहनत करो, 3 निकाती प्रोग्राम बनाओ। दुनिया नहीं तुम्हारे कदमों में 11 साल में झुक जाए तो फिर आप जो चाहे हमें सजा दे, लेकिन मेहनत करके देखो, मेहनत कीजिए। कोई गरीब नहीं हो, कोई मुफलिस नहीं हो, प्लान बनाइए। मुफ्ती साहब ने ज़कात के लिए क्या बयान किया, मैं तो पूरा बयान नहीं सुन सका। ज़कात सिस्टम से निकालो ऐसा, हर साल मैंने एक को इतना मजबूत कर देना है कि आइंदा साल मेरा वो मोहल्ले का या मेरा वो रिश्तेदार ज़कात निकालने के काबिल बन जाए। इस मिशन के साथ अगर आपने ज़कात निकाला ना तो फिर देखना कहां से कहां बात पहुंची। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े मालदार थे, 2-2 लाख रुपए की एक चादर ओढ़ते थे इमाम आज़म अपने दौर में। जब फल खरीदने जाते थे तो जितने उलमा बगदाद के और कूफा के होते थे, उनके घर पहले फल पहुंचाते थे, अपने घर में बाद में लाते थे। अपनी आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा सैयदों के लिए इमाम आज़म ने वक्फ कर रखा था। और ये इमाम आज़म है भाइयों, इमाम आज़म ये है। इमाम आज़म को काजी बनने न बनने पर सजा नहीं मिली, इमाम आज़म को तो ज़ैद और जाफर सादिक की मोहब्बत की वजह से कत्ल किया गया है। वो कतीले इश्क़ अहले बैत है जिसे इमाम आज़म कहते हैं। वरना काजी न बनने पर भी कोई बादशाह किसी को कत्ल करता है, कोई तारीख देखी है? बहरहाल तो आपने अपने मुक्तदी से फरमाया, बेटा मुसल्ले के नीचे एक थैली जा उठा के ला। उठा के लाया, कहा ये तू रख, कपड़े अच्छे पहन।
जूते अच्छे खरीद, अच्छा खा अच्छा कमा। उसने कहा सरकार मैं मालदार आदमी, अल्लाह के बंदे अगर मालदार है तो तेरे कपड़ों से नजर आना चाहिए कि तू मालदार है, तेरी सवारी से नजर आना चाहिए कि तुम चिंदी चोर मत बनो। हाँ नजर आना चाहिए। आप इतने चिंदी चोर हो गए हो कि नाथ खां को भी 10 रुपए की नोट देते हो। वही मुतला करे वही फटी हुई। हाँ नाजिम को भी ऐसे। अरे हुजूर ने जब नात सुनी है तो नात सुनने पर उस वक्त तो हुजूर के पास जो सबसे कीमती चीज थी नाथ खां को वो पेश किया है। हाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने यमनी चादरें उड़ाई हसन बिन साबित को। मेरी दीवे मुझे वापस करते हो, सैयद हूं दे के वापस नहीं लेते हम लोग। सोराब मेरी गैरत सियादत का सौदा ना कर, हम लोग एक बार देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते। हाय 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 हाय, कितने बेनूर चिरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मुफ्ती साहब मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। अर्ज क्या करना था, तवज्जो फरमाएं, ध्यान दें आप, तवज्जो करें। वो फरमाया माल है तो माल नजर आना चाहिए, सवारी में, कपड़ों में, लिबास में, मकान में इज्जत से जीना सीखो। अल्लाह अकबर। आ गई बात तो अब आइए जरा। कुछ लोग कहते हैं ये अल्लाह वाले लोग को जेब देता है इतना टिप टाप में रहना। मैंने कहा अल्लाह वाले लोगों को ही जेब देता है कि वो इतने टिप टाप में रहा करें। हाँ वजह एक मर्तबा इमाम हसन, बात आ गई सुन ले। एक बार इमाम हसन, कैसा हसन है, नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा। नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा। हसन मतलब अच्छा, इसीलिए पूरी दुनिया हसन की बुराई करती थी फिर भी हसन कहती थी। हसन कह कह के बुराई करती थी। नबी के नाम रखने में हिकमत तो देखो। और ये नाम नबी ने भी नहीं रखा, ये जिब्रील ने भी नहीं रखा, ये नाम अल्लाह ने छुपा के रखा था कि नबी अली की पुष्ट से जिसको पैदा करूंगा होगे अली की पुष्ट से, लेकिन बेटे तो तेरे बनाऊंगा। उनके नाम छुपा के रखूंगा। एक को हसन कहेंगे, दूसरे को हुसैन कहेंगे। हसन हुसैन के दुश्मन जब मिंबरों पे बैठ के हसन हुसैन की बुराई करेंगे तो कहेंगे हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा। अरे जो हसन है वो ऐसा नहीं होता। हसन का मतलब होता है, हसन का मतलब होता है अच्छा। हसन, हसन का मतलब होता है अरे, बल्कि हसन का अच्छाई, बहुत अच्छा। और सूरत बनाई थी नबी की हमशबी सूरत। और हुसैन, हुसैन का मतलब भी अच्छा, लेकिन हुसैन इसमें तस्गीर है। अच्छा यानी हुसैन अच्छा, हसन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हुसैन भी अच्छा, हसन बहुत अच्छा। ये अच्छे लोग, ये अच्छे लोग। इमाम हसन एक दिन मूड हुआ, मैंने बहुत सजना है आज, मैंने बहुत सजना है। जो रसूलुल्लाह का हमशबी हो आज उसका मूड हो रहा है, कभी कभी अपना भी मूड होता है ना, आज मैंने सजना है और सजा कर। फिर एक बात अर्ज कर दूं, सजा कर। कुछ नौजवान 30-35 साल के हो जाते हैं तो नहाना धोना 3-3 दिन तक नहीं नहाते, 4-4 दिन तक नहीं नहाते, दाढ़ी रखते हैं। तो हंसने की बात नहीं है, लेकिन आप हंसे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। दाढ़ी भी रखेंगे तो इधर फैल रही है, उधर फैल रही है, कपड़े में से भी बदबू आ रही है, सब हो रहा है। और वो क्या कहते हैं, अरे हजरत अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब हमें किसको बताना है। मैंने कहा शादी से पहले जिसको बताना था शादी के बाद भी उसी को बताना है। हाँ अच्छा, आजकल जो तलाकें वाक़ई हो रही है ना, इसको संजीदगी से लो। तलाकें वाक़ई हो रही ना, वजह क्या, मुंह में बदबू आ रही है, गुटखा खा के चले जाते हो, सिगरेट पी के चले जाते हो। जब 2 मिनट मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बदबू वाले मुंह से, तो वो रात भर कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहि सलाम के मुंह में इतनी खुशबू आती थी कि अगर कुएं में हुजूर का लुआब पड़ जाए तो 1400 साल से आज तक कुआं महक रहा है। खारे कुएं मीठे। लेकिन हमारी तालीम के लिए रसूलुल्लाह जब घर जाते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, वुजू करते थे। यानी जैसे मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी मुझे सज धज के अच्छी लगे, तो मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सज धज के उसको अच्छा लगूं। तलाक जो हो रही है ना, या औरतें मर्द के होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो देती है, उसमें एक वजह यह भी है, इसको हंस के टालो मत, ये बहुत संजीदा टॉपिक है। गुस्ल करो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ,
और आपको बताऊं, हम लोग सजते धजते हैं ना तो दोस्तों से इस तरह के पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, है ना? लेकिन मेरे नबी जब सजते थे ना, हाय हाय, जिसको कुदरत ने इतना सजा के भेजा था कि सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तालीब उम्मत के लिए सजते थे और सज करके आकर नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। हाय 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 हाय। इस पर मैं यहाँ के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। ये बात अगर मैंने खानका में सूफिया के दरमियान कही होती, वो उठ करके वज्द करते कि मैंने जुमला कितना बड़ा कहा। मुफ्ती 4 मिन्नत सैयदा आयशा से कहा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अल्लाह जिसके बारे में कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह जिसके बारे में कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह जिसकी आंखों के बारे में कहे मा ज़ागल बसर व मा तगा, अल्लाह जिसके चलने के बारे में कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके तबस्सुम के बारे में कहे वन नज्मि इज़ा हवा, जिसके झुरमुट मारने के बारे में कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसके कंबल ओढ़ने के बारे में कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाहु अकबर। जब वो रसूल की तारीफ, उनकी सजावट की, संवारने की, उनके हुस्न की, उनके जमाल की, उनके कमाल की, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके नसब की, उनके हसब की, उनके हुस्न की, उनकी औलाद की, उनके तकवे की, उनकी तहारत की, उनके इल्म की, सब चीजों की तारीफ क्यों की जाती है? इन्ना आतैनाकल कौसर, मैंने तुझे जो भी अता किया कम नहीं दिया, हर चीज मैंने तुझे कसरत से अता की है। इन्ना आतैनाकल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, हर चीज कसरत से दी। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं, महबूबा महबूब रब्बुल आयशा में कैसा लग रहा है? अब वो तो आयशा तो फिर आयशा है, माँ आयशा तो फिर आयशा है। क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह, आप कैसे लग रहे हैं? अरे जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पे वो छुरी फेंक दी। अगर वो आपको देख लेती, उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े टुकड़े कर। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फों के शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क को तन फूल, दिल अपना भी शैताई है उस नाखून ने पाका, इतना भी महनो बिनाए चरके कौन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़ारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सच धज के रहो। तकबीर, नारे रिसालत, हर लफ्ज का दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा। सच धज के रहो, खूबसूरत बन के रहो। मैं कहता हूँ सिर्फ नमाजी बन जाओ ना, औरतों की शिकायत दूर हो जाएगी। जो 5 वक्त रोज वुजू करेगा उसकी आंख में कभी कीचड़ ही नहीं रहेगा। जो 5 वक्त मिसवाक करेगा उसके मुंह से कभी बदबू ही नहीं आएगी। जो 5 वक्त वुजू करेगा भाई उसका चेहरा उतरा उतरा थोड़ी होगा, उसका चेहरा तो तरोताजा होगा। नमाज छोड़ दी ना इसीलिए सब मसाइल है, वरना नमाज संवारती है, नमाज सजाती है। कुरान कहता है किसने मना किया कि मस्जिद जाते वक्त जीनत न किया कर। हम लोग राहिब लोग नहीं हैं, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। लेकिन चलें फिर आपको नौजवानों को नसीहत करता हूं, बुढ़ों को भी कहता हूं, अपने आप को कभी बुढ़ा मत समझो। मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। जिस दिन तुमने अपने आप को बुढ़ा समझ लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी का खात्मा है। बुढ़िया लोगों से भी कहता हूं कि बड़ी अम्मा कभी अपने आप को बुढ़ी मत समझना, हिम्मत है, हौसला है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मेरी बात हंस के न उड़ाइए, अगर आपको हंसने में मना नहीं करूं लेकिन उड़ाना मत। मेरे जुमले बड़े कीमती, घर जाके सोचना मैं घर की बुनियादें मजबूत करने की बात कर रहा हूं। आप मेरी बात को तवज्जो से सुने। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर करता है लेकिन हम फकीर लोग हैं, हम सारी किस्म की बात करते हैं। मेरे भाइयों तवज्जो करना, सलाउद्दीन ने कहा था 1000 मरतबा जंग हार करके उतना नुकसान नहीं होता जितना एक मरतबा जो है वो हिम्मत हार के नुकसान होता है। अल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करता, रसूलुल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करते। बड़े मियाँ इधर उधर क्यों तामक्तोइयां करने लगते हैं? क्योंकि बड़ी भी समझती है कि मैं बुढ़ी होगी। अगर बड़ी भी बुढ़ी होने की बजाय वो सोचे कि जैसे बहू मेकअप कर रही है मैंने भी करना है बड़े मियाँ के लिए, याद रखना ये बुढ़े लोगों के कदम इधर उधर बहकना बंद हो जाए। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, वरना आज हम खून के आंसू रो रहे भाई।
हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। मैं हर बात माइक पे नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल के लोग हैं। मसाइल लोगों के दरमियान हम सुनते हैं। बुढ़ापे में जब बुढ़ापा आ गया, बच्चे जवान रोते हैं कि अब्बा ऐसा ऐसा करते हुए नजर आए। ये अगर औरतें अगर शौहर के लिए सजने लगे, औरतों को नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो शौहर के लिए सजा करें हलाल तरीके से, और तुम भी सजा करो एक दूसरे को अच्छा लगने की। बस इतना कि मेरी बीवी का दिल मेरी वजह से खुश हो जाए, क्योंकि मेरी वजह से मेरी बीवी खुश हो गई, अल्लाह राजी होगा। क्योंकि माँ बाप ही का दिल खुश करने से अल्लाह खुश नहीं होता, बीवी का दिल खुश करने से भी अल्लाह खुश होता है, क्योंकि वो हमारी शरीक हयात है। और वो कैसे खुश होगी? वो आपके सजने से खुश होगी। ये जो गुटखा खा करके मुंह में बदबू, ये तंबाकू की बदबू, खतरनाक बदबू, बीड़ी की बदबू, ये जो मुंह में बदबू आती है ना, ये तुम्हारी जिंदगी को भी बदबूदार कर चुकी है मेरे भाई। मुंह साफ रखो, अच्छा रखो, मिसवाक करो, मिसवाक की आदि बनो। चले कोई आदत पड़ भी गई है आपको तो मुंह साफ रखो, लौंग खाया करो, सौंफ खाया करो, घर जाया करो तो मुंह साफ करके जाया करो। बहरहाल सच सवर के रहा करो, लेकिन जायज। अब ये नहीं कि सैयद ने कह दिया कि बन सवरना शुरू करो तो अब कल ही बोलो कि चलो ब्यूटी पार्लर ले चलो। नहीं भाई, घर में सजने का, घर में संवरने का। जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरत को ब्यूटी पार्लर जाने की इजाजत कैसे हो सकती है? घर में सजो जायज तरीके से, आप भी जायज तरीके। वरना आप चले गए क्या बोलते स्पा के अंदर चले गए ना, तो फिर जरा अच्छा नहीं होगा। घर में जायज तरीका हो। मर्दों का मेकअप क्या है? मर्दों का अच्छा वुजू करो, साबुन से फेस वॉश वगैरह से मुंह धो लो, सुरमा लगा लो, फिर देखो कैसे तरोताजा दिखते हो। और वुजू तो यहाँ भी चेहरा चमकाता है, जनाजे में भी चमकाएगा, कब्र में भी चमकाएगा, और मैदान महशर में तो वुजू करने वालों का चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। तुम्हें पता नहीं, हुजूर पर्दा फरमा गए। फिर आगे बढ़े, कहां है हुजूर? बिलाल हुजूर पर्दा फरमा गए ना। फिर आगे बढ़े, कहां है हुजूर? बिलाल हुजूर पर्दा फरमा। किसी आशिक ने कहा, जैसी बोली वैसा जवाब, बिलाल वो है हुजूर। देख बिलाल वो है हुजूर। मज़ार रसूल की तरफ बिलाल को दिखा, वो हुजूर है, आराम फरमा। बिलाल हुजूर के मज़ार अनवर से लिपट गए होंगे, लिपट के कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, बुलाया था फिर पर्दा कर लिया, बुलाया था फिर हिजाब कर लिया, बुलाया था फिर पर्दे डाल दिए। हुजूर पर्दा उठाए ना। अगर 14वीं सदी में की जबान में कहा जाए तो यूं कहा जा सकता है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। बिलाल ने ये नहीं कहा था, मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि बिलाल बरेलवी नहीं थे, अहमद रजा बिलाली थे। अहमद रजा बिलाली। बिलाल को बरेलवी कहने की बजाय मुझे इमाम अहमद रजा को बिलाली कहना चाहिए, इससे कद्दे इमाम अहमद रजा बहुत बुलंद हो जाएगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने बिलाल से इश्क सीखा है, इमाम ने बिलाल से इश्क सीखा है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अपने दौर में कहा था ना, उठा दो पर्दा, दिखा दो कि नूरे बारी हिजाब में जमाना तारीक हो रहा कि महर कब से नकाब। हाय हाय, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जो भी अर्ज किया होगा, ऐसे में कोहराम मच गया। मदीने मुनव्वरा में अहले मदीना कहते हैं, आशिक रसूल बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। सब लोग अपने अपने काम दाम छोड़ के मस्जिद नबवी, हत्ता के यहां तक कहा गया, पर्दा नशी खवातीन नन्हे बच्चों को लेकर मस्जिद नबवी में, बच्चे अपनी माओ से कहते, अम्मी मुअज्जिन रसूल तो आ गया, क्या आज इमामुल अंबिया भी आएंगे इमामत कराने के लिए? हुजूर भी आएंगे। चीखे निकल लोग रो पड़। बिलाल को देखकर मदीने मुनव्वरा का पिछला दौर याद आता। क्या बहारें थी, लुट गई सारी बहारें लुट गई। इसलिए कि आमिना के लाल का दीदार जो सहाबा किया करते थे वो खत्म हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे में अजान का वक्त हुआ। खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बिलाल अजान पढ़ो। बिलाल ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, महंगी कीमत पर मुझे जो खरीदा गया था, क्या आज उसकी कीमत मांगी जा रही है? नहीं बिलाल, तुम्हें तो खरीदने वाले ने अल्लाह के लिए खरीदा था, आज तुमसे कीमत कौन तलब कर सकता है? बस जो अजान हुजूर को पसंद थी ना, वो अजान हम सुनना चाहते हैं। बिलाल ने कहा, नहीं मैं अजान नहीं दे सकूंगा। क्यों? क्योंकि अजान देते वक्त जब मैं मेरे आका का नाम लेता था तो उस वक्त मैं हुजूर का चेहरा देखता था,
अब वो चेहरा नहीं दिखेगा, मैं अजान नहीं पढ़ सकता। ये रोना था बिलाल, ये सहाबा का इश्क था, ये उनके आंसू थे जो आज हमारी आंखों में नहीं है। रोना सीखो, हुजूर के करीब हो जाओगे। रोना सीखो, हुजूर का कुर्ब पालोगे। क्या हुआ जब सब कह चुके, बिलाल ने कहा मैं अजान नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो चेहरा मेरे सामने नहीं होगा, मैं अजान नहीं दूंगा। इश्क ने कहा अजान नहीं दूंगा। किसी ने कहा रुको, बिलाल की कमजोरी हमें पता है, ये सब की बात काट देंगे लेकिन किन की नहीं काटेंगे हमें पता है। जाओ हुजरे सैयदा पे जाओ, दरे ज़हरा पे जाओ, दरे बतूल पे जाओ और शहजादों को ले आओ। जब शहजादे कहेंगे ना हसनैन करीमैन, तो उस वक्त बिलाल जरूर अजान पढ़ेंगे। शहजादे आए, दोनों तरफ से हाथ पकड़ा, चचा जान, ओ चचा बिलाल, जो अजान नाना को सुनाते थे वो हमें भी सुनाओ। दोनों का रुख देखा, एक सीने तक हुजूर के मुशाबे थे, दूसरे सीने से पैर तक तस्वीर मुस्तफा नजर आ गई। गाल चूमे, पेशानी चूमी, सीने से लगाया। शहजादों, मैंने अजान देना तो बंद कर दिया क्योंकि रुके जाना नजर नहीं आता, लेकिन मैंने इन्हीं कानों से सुना है कि हसनैन का दिल न दुखाना वरना मेरा दिल दुखेगा। मैंने सबको मना किया लेकिन आपको मना नहीं कर सकता। मेरे नबी की जान हो, मेरे नबी का कलेजा हो, मेरे नबी की आन हो। हम अजान देते हैं लेकिन दे नहीं पाएंगे। बिलाल ने अजान शुरू की। मदीने मुनव्वरा में कोहराम मच गए। कोहराम क्या था? कोई ऐसा नहीं था जो न रोता हो। यहाँ तक रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के विसाल के दिन जो कोहराम था वही कोहराम बिलाल की अजान के दिन था। ये उनका दिली ताल्लुक था अल्लाह के रसूल से, ये दिली रिश्ता था अल्लाह के रसूल से। अल्लाहु अकबर। जब बिलाल ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो कोहराम मचा। छत पर लोग खड़े रह के सुनने लगे। नन्हे नन्हे बच्चे माँ का दामन पकड़ के कहते माँ अजान हो रही है, हुजूर आएंगे। लोग कलेजा थाम के रह जाते। जब बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह और आदत के मुताबिक उस चबूतरे की तरफ देखा जिस पर अजान के वक्त हुजूर बैठे होते थे। जब बिलाल ने उस तरफ रुख किया तो बिलाल ने देखा वो जगह खाली थी। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते ही जब उस जगह को खाली देखा बिलाल बर्दाश्त न कर सके, सरापा गम में डूबकर चीख मारी, जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। आज बिलाल की अजान पूरी न हो सकी। कोहराम था, जैसे होश में आए किसी से कोई बात नहीं की, अपनी ऊँटनी पे बैठे वापस मुल्क शाम चले गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए। और गमे रसूल में बिलाल ने अपनी जान आफरी के हवाले कर दी। ये है अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोने का इनाम। किसी को बिलाल बनाया जाता है, किसी को उवैस बनाया जाता है। आका फरमाते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते वक्त तन्हाई में रो दे, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। मैंने जानबूझकर आज जिक्र बिलाल इसलिए छेड़ दिया कि घर जाके रो सको ना रो सको। ये गुनाह आलूद आंखों से आंसू चंद कतरे अगर पेश कर दिए जाएं तो हो सकता है शायद आज हम अर्श के साये के हकदार हो जाएं।